अप्लायंस से पूछो, करके देखो, डाउनलाइन को बताओ और बीच में कमाओ। जब आपकी भाषा शैली सुधर जाएगी तो आपके प्रति लोगों की जो इमेज है वो एक आइडियल इमेज क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, मैंने शुरुआत में ही बोला था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का लीडर पैसा नहीं कमाता, इज्जत मान सम्मान के साथ पैसा कमाता है। और इज्जत मान सम्मान इस दुनिया में आपको तब मिलेगा जब आप लोगों के आइडियल बनेंगे। इसीलिए बोला जाता है नेटवर्कर हमेशा शीशे के घरों में रहता है। कहां रहता है? हर समय पब्लिक आपको वॉच कर रही है, दूर से ही पब्लिक आपको वॉच कर रही है। अगर आप एक गलत एक्टिविटी कर देते हो, एक गलत एक्टिविटी कर देते हो, लोगों की नजर में तुरंत गलत बन जाओगे। और याद रखना, इमेज अच्छा बनाने में सालों साल जिंदगी लग जाती है, लेकिन खराब होने के लिए एक नीच हरकत ही काफी है, तुरंत लोग नीचे गिरा देंगे। तो आपको आज के बाद कोई ऐसी हरकत करना ही नहीं है जिस हरकत से हमारी इमेज इस दुनिया के सामने, अपने टीम के सामने, अपने लोगों के सामने गलत साबित हो। समझ में आ रहा है? ये बिजनेस डुप्लीकेट करता है। अगर अपलाइन ड्रेस नहीं पहनेगा तो डाउनलाइन भी ड्रेस नहीं पहनेगी। अपलाइन की सोच छोटी है तो डाउनलाइन की सोच भी छोटी हो जाती है। अपलाइन अगर टेढ़ा बात करेगा, डाउनलाइन ऑटोमेटिकली टेढ़ा बात कर जाएगा। अपलाइन पिएगा, डाउनलाइन पीना शुरू कर देती है, क्योंकि लोग सक्सेस का मतलब ही आपको देखते हैं। इस हॉल में गोल्ड कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करें। वेरी नाइस। जो आपकी डाउनलाइन है वो गोल्ड का मतलब 5,000 4,000 का चेक नहीं, आपको देखती है। उनके लिए गोल्ड 5,000 का चेक नहीं है, आप हैं। प्लेटिनम कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिए। लोगों के लिए प्लेटिनम का मतलब वो चेक नहीं है, वो आप हैं। जब आप मार्केट में निकलते हैं, लोग आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, देखो ही इज द प्लेटिनम लीडर। आपको पता नहीं है, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ रैंक ऑफ कंपनी। कंपनी के एक रैंक को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपको गर्व महसूस नहीं होता? होता है नहीं होता है? भाई मुझे तो बड़ा गर्व महसूस होता था, आपको भी होना चाहिए। एमरल्ड कितने लोग हैं? आप लखपति क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में लखपति कैसा होना चाहिए अगर कोई किसी को बताना चाहेगा तो आपको दिखाएगा। और अगर आप ही गड़बड़ निकले तो लोगों की मानसिकता खराब हो जाएगी, लोगों का एसलीपीएस के प्रति इमेज ही गड़बड़ हो जाएगा। टोपाज कितने हैं? हाथ ऊपर कीजिए। टोपाज, आप 3.5 लाख की इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? लोग आपको देखने के बाद टोपाज बनना चाहेंगे, लेकिन एक टोपाज है वो रात को पी के नाले में पड़ा हुआ है, तो क्या दिखाओगे? देखो ये टोपाज लीडर दिखाओगे? और कोई वैसा टोपाज बनना चाहेगा? कोई बिजनेस में आना चाहेगा? यहां मिस्टेक उस बंदे का नहीं हुआ, यहां बेइज्जती पूरी कंपनी की हो गई। ये देखो टोपाज नाली में पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत जरूरी है कि हर रैंक को, गरिमा को बना के रखना, अपने अपने रैंक पे, अपने अपने लेवल पे अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग जो भागते हैं ना किसी को छोड़ के, माय डियर फ्रेंड, कंपनी को छोड़ के कोई नहीं जाता। लोग अगर आज तक किसी को छोड़ के गए हैं, लीडर की वजह से छोड़ के गए हैं। और अच्छे लोगों को छोड़ के कोई नहीं जाता। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, जितने लोगों को आज तक मैं डायरेक्ट हैंडल किया था, 8 लाख का नेटवर्क खड़ा हो गया, लेकिन आज तक मेरा एक सिंगल डायरेक्ट का बंदा मुझे छोड़ के नहीं गया किसी कंपनी में। पैसा आता हो या ना आता हो, चेक बने या ना बने, एक सिंगल बंदा आज तक मुझे छोड़ के नहीं गया, क्योंकि मैंने हर रैंक पे बंदे को एक रिप्रेजेंटेशन तगड़ा दिया था। आपको भी ये काम करना पड़ेगा। कर सकते हो? कर सकते हो? तो दिखना चाहिए यार। टोपाज मतलब कमाया है 2-3 लाख रुपए, दिखना चाहिए। रूबी स्टार मतलब कमाया है 2-3 लाख रुपए। अब बन गए रूबी स्टार, बन गए एमरल्ड, बन गए प्लेटिनम, मोजे पहने, मोजे के बाहर 2 उंगलियां ऐसे ऐसे नाच रही है। इन आदतों को सही करना पड़ेगा। कर सकते हो? कर सकते हो? कर सकते हो? इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, मेंटेन योर स्टैंडर्ड। अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। करोगे? नेक्स्ट, आगे।
और जब आप स्टैंडर्ड मेंटेन करना शुरू कर देंगे मेरे दोस्त, तब आएगा आपका काम। ये सब चीज काम से ऊपर की चीज है। तब आएगा आपका काम कि आपको काम क्या करना है इस बिजनेस के अंदर, आपको क्या करके पैसे कमाना है इस बिजनेस में, इस बिजनेस में कितना मेहनत करना है, कितना टफ काम है ये बिजनेस, तब आता है। कोई अगर मेरे से पूछे सर इस बिजनेस में क्या करना है, तो मैं आपको बताऊं कुछ नहीं करना। क्या करना है? ये बिजनेस केवल कॉपी करना है, और कॉपी करने में यहां बैठा हर कोई महारत हासिल किया होगा, पास ही अपन ऐसी हुए है कि नहीं। क्या करना है? यहां कॉपी करना है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और इस बिजनेस में क्या करना है, एक बार मेरे साथ आपको समझना पड़ेगा। अप्लायंस से पूछो कैसे, हाथ ऊपर निकालिए। अप्लायंस से पूछो कैसे, करके देखो ऐसे। अप्लायंस से पूछो करके देखो, अप्लायंस से पूछो कैसे, करके देखो वैसे। जैसे अप्लायंस ने बताया वैसे आपको काम करके देखना है, सही बता रहा है ना। और देन डाउनलाइन को बताओ ऐसे, डाउनलाइन को बताओ और बीच में कमाओ, बीच में कमाओ। पैसे नहीं, पैसे ही पैसे। फिर से समझाता हूं। अप्लायंस से पूछो, अप्लायंस से पूछो कैसे, करके देखो, करके देखो वैसे। और डाउनलाइन को बताओ ऐसे। ऐसे का मतलब करके अप्लायंस डाउनलाइन को सिखाना है, ऐसे भाई करना है। और बीच में कमाओ, बीच में कमाओ। पैसे नहीं, पैसे ही पैसे। बीच में कमाओ। फिर से वंस अगेन, ये तो मंत्र याद करना पड़ेगा। ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं जैसा गायत्री मंत्र है, इसका रट लगा लो, भूत प्रेत इस इंडस्ट्री का सब भग जाना है। समझ में आ रहा है? जैसे हर हर महादेव के नारा से सारा कष्ट भग जाते हैं ना, हर हर, तो ऐसी अपने इंडस्ट्री का ये मंत्र है। अप्लायंस से पूछो, सारे लोग हाथ ऊपर करो। अप्लायंस से पूछो, करके देखो, डाउनलाइन को बताओ और बीच में कमाओ। हाथ ऊपर करो, बीच में कमाओ। पैसा गिनने आता नहीं आता है, तो बीच में कमाओ। ऐसे करो, वो बगल वाले भाई साहब, बीच में कमाओ। जब तक करोगे नहीं तो आएगा कहां से? है या ना? इंसान किसी भी चीज को सुन के बहुत कम समझता है, देख के थोड़ा ज्यादा समझता है, सुन के और देख के थोड़ा और ज्यादा समझता है, लेकिन देख के, सुन के और करके सबसे ज्यादा सीखता है। हाँ या ना? फिर से अप्लायंस से पूछो, करके देखो। जो बगल वाला नहीं कर रहा है उसको पकड़ के खींचो। फिर आया क्यों है? जब सीखना ही नहीं है तो आया क्यों है? चलो अप्लायंस से पूछो, करके देखो, डाउनलाइन को बताओ और बीच में कमाओ। अब मैं 1 2 3 करूंगा, आपको इशारा करके बोलना है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। 1, याद हो गया? भूलोगे तो नहीं? भूलोगे तो नहीं? बस यही काम आपको करना है इस बिजनेस में। क्या करना है? लर्न डू देन, लर्न डू देन, लर्न डू देन। पहले अप्लायंस से सीखो, फिर मार्केट में करो, फिर अपने टीम को सिखाओ और बीच में पैसे। आसान है? आसान है? आसान है? जब भी मौका मिले आपको इस बिजनेस में काम को सीखने का, हमेशा काम को सीखिए। और एक और मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, कभी भी ऐसी ट्रेनिंग मीटिंग में आइए, डायरी पेन लेके आइए और जरूर कोशिश कीजिए कुछ न कुछ बातों को नोट डाउन करने की।
प्रवचन नहीं चल रहा है और आप इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि 3 घंटे के ट्रेनिंग को कंठाक से याद करके यहाँ से चले जाएं। जब पढ़ने का समय था, जब तब याद नहीं हुआ, तो आज माइंड में तो इतने टेंशन है, कहाँ से याद होगा? यस या नो? कोशिश करना चाहिए कि कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग हो, उसमें जब आप आए इन पॉइंट को नोट कीजिएगा और आपके अंदर क्या क्या कमी हो रही है उसको आपको नोट करना है, सीखना है और मार्केट में जाके उसको अप्लाई करना है। कर सकते हो?